तुम लोगों को मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन को खोलना पड़ेगा और इसी रमजान खोलना पड़ेगा। ये अल्लाह का घर है। ये बताओ तुमने अल्लाह के घर को बंद किया। आज मेरे कोई घर को बंद करे तो जो मेरे घर को बंद करेगा मेरी उसके साथ दुश्मनी है, मेरी उसके साथ जंग है। और मरियम नवाज और शहबाज शरीफ, मुझे बताओ हमारे पास इतनी ताकत तो नहीं कि हम तुमसे लड़ सके। तुम हमारे घर बंद कर दोगे, तुम हमारी जानों पे काबिज आ जाओगे, लेकिन हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन बताओ मुझे, तुमने अल्लाह के घर को बंद किया और मेरे घर को जो बंद करे मेरी उसके साथ दुश्मनी। तुमने अल्लाह के साथ दुश्मनी ली है। अब इंतजार करो अल्लाह के अजाब का। इसी रमजान मस्जिद खोल दो, वरना याद रखना रहती दुनिया तक तुम्हारा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। अल्लाह के साथ दुश्मनी लगा रहे हो। मैं पता नहीं है मस्जिदों को बंद करना कितना बड़ा इस्लाम में जुर्म है। तारीख में लिखा जाएगा कि मुसलमान हुक्मरानों ने मस्जिदों को ताले लगवाए। तारीख में लिखा जाएगा कि नमाजियों को नमाजें पढ़ने ना दी, तरावी ना पढ़ने दी। मुझे बताओ वो व्हील चेयर वाला बाबा जो सारी जिंदगी कुरान की अजमत में पहरा देता रहा, आज वहां पर कुरान पढ़ने से मना कर दिया गया। 5 महीने हो गए हैं, तुमने मस्जिद को बंद करके रखा है। क्या तुम्हें नहीं पता कि मस्जिद अल्लाह का घर है? और खुदा का खौफ करो, मस्जिद खोलो और इसे रमजान खोलो। और अगर तुम्हें इतना ही डर है तो दुनिया की सबसे ताकतवर फौज तुम्हारे पास पाकिस्तानी फौज है, फौज खड़ी कर दो और मस्जिद तो खोलो। या वो जो 2 टके के 25,000 पे बिकने वाले मौलवी हैं, किसी सुन्नी को वहां पर खड़ा कर दो, उसको तरावी तो सुनाए, मुसल्ला तो सुनाए। मस्जिद से तुम्हें इतना डर क्यों है? आखिर क्या है उस मस्जिद के अंदर जो तुम्हें इतना डर है? और तुम मस्जिद बंद करके किसी का नजरिया नहीं बदल सकते। तुम मस्जिद बंद करके हमारे दिलों पे लिखे हुए या रसूल अल्लाह को खत्म नहीं कर सकते। बल्कि सुन्नी का तो कल भी अकीदा था, उन्हें जाना उन्हें माना, आज भी अकीदा है, उन्हें जाना उन्हें माना, रहती दुनिया तक ये अकीदा होगा, उन्हें जाना उन्हें माना। बल्कि मैं तो कहता हूं कि कब्र में जब सुन्नी जाएगा, कब्र में सरकार आए तो मैं कदमों में गिरूं, गर फरिश्ते भी उठाएं तो मैं उनसे यूं कहूं, अब तो पाए नाज से मैं ए फरिश्तों क्यों उठूं, मर के पहुंचा हूं यहां इस दिल रुबा के वास्ते। तुमने मुरीद के अंदर सैकड़ों लाशें बिछाई, 800 के करीब शहीद किए। मैं कहता हूं तुम सिर्फ इतना ऐलान कर दो कि जो मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन के अंदर नमाज पढ़ना चाहेगा उसको मौत के घाट उतार दिया जाएगा और फिर वो जा सकता है तो चला जाए। मैं कहता हूं कि तुम एक मरतबा सिर्फ ऐलान करो, तुम हजारों शहीद मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन के बाहर देखोगे जो दीन के लिए, इस्लाम के लिए, मस्जिद के लिए मर कटेंगे, लेकिन उस मस्जिद के अंदर जरूर जाएंगे। उनके लब पे सिर्फ ये नारा होगा, सितमगरी धरा हुनर आजमाए, ओए तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। और मुझे पता है एक दिन मेरी आवाज को दबा दिया जाएगा, मुझे पता है एक दिन सूली पे चढ़ा दिया जाएगा। मैं इतना जरूर कहूंगा, उस व्हील चेयर वाले बाबे की ललकार की कसम, कराची में बैठे मर्दे कलंदर की तरबियत की कसम, माँ के पिए हुए दूध की कसम, मैं अगरचे मर जाऊं लेकिन अपने पीछे इंशाअल्लाह से सैकड़ों हसन शाह छोड़ जाऊंगा जो बगैरतों की गैरत को ललकारते रहेंगे और ये कहते रहेंगे कि ना वो छुपा के जिए, ना सर झुका के जिए, सितमगर की नजरों से नजरें मिला के जिए, 2 दिन कम जिए इसमें हैरत क्या, पर हम उनके साथ जिए, शम्मा जला के जिए।